हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएल एंडोर्समेंट के बारे में कि आप डीएल एंडोर्समेंट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, पेमेंट कितनी जाएगी और कंप्लीट प्रोसीजर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डीएल एंडोर्समेंट के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और उसमें आप कोई व्हीकल ऐड करवाना चाहते हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आप हैवी करवाना चाहते हो, कॉमर्शियल करवाना चाहते हो, तो वो सब आप डीएल एंडोर्समेंट के थ्रू कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्ट डीएल एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। वो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 2 पार्टों में आएगी। फर्स्ट पार्ट इसमें कवर होगा और जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस पेज पर आ जाना है या फिर आज जैसे आप परिवहन सर्च करोगे ना, परिवहन सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट है परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। वो स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है इसमें अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको न्यू लर्नर लाइसेंस इस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे इस तरीके से ऑप्शन होके आएंगे। अभी आपको सबमिट नहीं करना। अब जैसे इसमें 3 ऑप्शन दिखा रहा है, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस, तो जब प्रोसीड करना है। अगर इसमें मतलब ये है कि अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सेकंड ऑप्शन जो है एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे पिताजी का नाम होगा और कन्फर्म पर क्लिक करें, ठीक है ना। अगर सही है तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिए और जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आरटी ऑफिस आ जाएगा। अब ये जो पिन कोड है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स आ गई है इसमें। और अगर एक आपका आरटीओ नहीं आता है यहाँ पे, तो जब आप इसमें पिन कोड डालिएगा और जैसे पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपका स्टेट आ गया, आरटीओ ऑफिस आ गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब आपको नीचे इसमें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो आपका मोबाइल नंबर है नया वाला, या अगर आपके पास पहले पुराना वाला मोबाइल नंबर भी है वो भी डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास पुराना नहीं है नया है तो वो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। आगे जो भी नंबर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो वो नंबर इसमें डाल दीजिए। उस पर एक ओटीपी जाएगा। आगे जितना भी एक्शन होंगे सब उसी मोबाइल नंबर के थ्रू होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी मोबाइल नंबर पे मिलेगी। तो वो नया मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज आप इन सबको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट इसमें ऑटोमेटिक पहले से आ ही गया है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे में पहले से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होके आ ही गया है इसमें। अब आप क्या कीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और आप ये जो नीचे डिटेल्स है इनमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ही जो आपका पहला एड्रेस है वही डिटेल्स इसमें आई है, इसमें आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। और अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो आप प्रेजेंट डिटेल्स यहाँ पे डाल के इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक परमानेंट डिटेल्स जो है वो भी फिल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका इसमें करेक्शन के लिए नहीं आ रहा तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वही डिटेल्स आपको रहने देनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप करेक्शन करोगे तो इसमें करेक्शन होगा ही नहीं, जब इसमें वही नहीं आ रहे, ऑप्शन खुल ही नहीं रही। तो ये डिटेल्स हमारी जो एड्रेस वाली डिटेल है सब हमारे जो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है उसी की रहेंगी इसमें। तो उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा और जैसे ही आप नीचे आओगे तो इसमें व्हीकल सेलेक्ट कर लीजिए,
कौन सा व्हीकल आपको ऐड करवाना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस में। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का है MCWG वाला और उसमें आप कार का ड्राइविंग लाइसेंस और ऐड करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ से LMV सेलेक्ट करना है, यानी लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट करना है। तो फिर आपके पास दोनों का हो जाएगा, मोटरसाइकिल का भी और गाड़ी का भी, दोनों का हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से गाड़ी का है यानी कि LMV वाला है और उसमें आप मोटरसाइकिल का ऐड करवाना चाहते हो तो आपको इसमें से MCWG सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो बात होगी उसकी। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हैवी करवाना चाहते हो, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये जो है ना ट्रांसपोर्ट व्हीकल M या HMV, हैवी मोटर व्हीकल, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। हैवी के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है ना, ये वाला पहला वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इधर आ जाएगा। अगर आपका गलती से सिलेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना सेकंड वाले पे, वो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो जिसका भी आपको ऐड करवाना है व्हीकल टाइप, जो भी व्हीकल आपको ऐड करना है वो उस पर क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक कर देना, इधर आ जाएगा। अगर आप दो व्हीकल ऐड करना चाहते हो तो वो दो व्हीकल भी यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई सिर्फ दो व्हीकल जिनको भी आप ऐड करना चाहते हो और इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, इधर आ जाएगा। और इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एप्लीकेंट जेंडर, ब्लड ग्रुप सब इसमें आ गया है। अब इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो इसमें दे रखा है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना होगा, जो पहले से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा आपको। फार्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म 1A अपलोड करना होगा। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता कि इनको किस तरीके से भरते हैं और ये कहाँ से मिलेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड करके आप प्ले लिस्ट में जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके इनकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, ये जो प्रिंट, ये ना एक्नॉलेज रिसिप्ट जो है इसको बोलते हैं एक्नॉलेज रिसिप्ट, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट यहाँ से आप कर सकते हो, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो PDF में भी आप इसको सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे इस तरीके से एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो वो आपने प्रिंट कर ही लिया होगा। अब आपको यहाँ से तीनों ये प्रिंट करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, अब अपने अकॉर्डिंग आपको ये प्रिंट करने हैं। जैसे मेरे को तो ये तीनों ही प्रिंट करने हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो वो ये तो आप सभी को प्रिंट करना है। और ये प्रिंट फार्म 1A, प्रिंट फार्म 1A होता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, यानी फिजिकल फिटनेस। अब प्रिंट फॉर्म 1A होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके में अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट का, तभी ये आपको डाउनलोड करके अपलोड करने हैं। तो मैं इन तीनों फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ। इन तीनों पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों फिजिकल फिटनेस यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म 1, तो ये हो गया। अगर आपके में अपलोड का मांग रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म 1 अपलोड के लिए आ रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के थ्रू ये फिल करवाना है और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये है, ये फार्म 2 है, ये प्री फिल्ड एप्लीकेशन है, इसको भी निकाल लीजिएगा। ये 5 या 8 पेज की होगी। ये सारा कंप्लीट फॉर्म आपको निकालना होगा। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आपको, तो ये प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आपको इसमें 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे ना, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो इसमें दिखा देगा।
ठीक है, मेरे में 3 डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोल रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, वो तीनों मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो फार्म डिक्लेरेशन अपलोड कर लेता हूँ इसमें मैं, और उसके बाद इसमें यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा। अगर आप इनको ब्लैंक भी छोड़ना चाहते हो ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। इस पर चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है उस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। इसमें आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो, जेपीईजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो, और जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 200 KB होना, यानी कि 200 KB या 200 KB से कम साइज होना चाहिए। 200 KB से अगर साइज ज़्यादा है तो तभी अपलोड नहीं होगा। अगर पीडीएफ की बात करें तो 200 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं होता। अगर इमेज की बात करें तो 1 MB से कम साइज की इमेज आप अपलोड कर सकते हो, जेपीजी हो या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। तो अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना आपको। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा, और इसी तरीके से आप और डॉक्यूमेंटों को भी अपलोड कर सकते हो। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो इसमें आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप देख पाओगे, आप सोचोगे कि मैंने तो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए, इसमें 2 क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों वो अगर आपने तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ये तभी दिखाता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। अगर अपलोड नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट आपके तो इसमें एरर दिखा देगा। तो ये अभी इसमें 2 दिखा रहा है, लेकिन मेरे 3 अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा रहा है, अभी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो अपलोड हो चुका मेरा। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रीअपलोड किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हुआ है तो उस पर क्लिक करके आप रीअपलोड कर सकते हो। उसका प्रोसीजर मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, अदरवाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको जब सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाए तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा आप, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे नीचे कि डॉक्यूमेंट का जो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमको पेमेंट करनी है, तो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा वर्ड डालना है इसमें, और पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। अब आप ये सोचोगे कि मेरे पास तो अदर बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों सेलेक्ट करूँ। इसमें दोस्तों कोई नहीं, एक गेटवे है, सिर्फ गेटवे है। ये जो है ना जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है जो वेबसाइट है। अदरवाइज जो भी आपका बैंक है वो सब उसमें शो हो जाएगा। मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, पे नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद जैसे ये जो एक गेटवे हो गया पेमेंट सिस्टम, स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो आप, और कार्ड पेमेंट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग है तो इसके यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास अदर बैंक की नेट बैंकिंग है तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो अदर बैंक के थ्रू। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास ना तो नेट बैंकिंग है ना ही डेबिट कार्ड है, अगर क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो इस पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास नेट बैंकिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो मैं क्लिक हियर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करके पेमेंट कर देता हूँ। और जैसे ही मेरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से एक रिसिप्ट जनरेट होकर मिल जाएगी मेरे को। तो ये पेमेंट रिसिप्ट है, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगी अब आपके सामने। अब आपका दोस्तों जितना भी प्रोसेस है सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको जितने भी स्टेप है सारे कंप्लीट दिखा देगा। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो जितने भी स्टेप है सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको ले जाने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं इसमें, ठीक है, वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी वो आपको ले जाने होंगे।
और उसके साथ साथ ये जो है ना एप्लीकेशन फार्म प्री फिल्ड, इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना है आपको, ये भी ले जानी होगी आपको। और पेमेंट रिसिप्ट आपको ले जानी है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले जानी है, और अगर आपके में अपॉइंटमेंट आ रहा है तो आपको अपॉइंटमेंट भी ले जाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको ले जाने होंगे। और ये जो जैसे आप वहाँ पे सबमिट करोगे, आरटीओ में सबमिट करोगे, तो आपका जो लर्नर लाइसेंस है 1 या 2 दिन में बन जाएगा। वो आप फिर उसके बाद ऑनलाइन उसको निकाल सकते हो, ठीक है। 1 या 2 दिन बाद अपने लर्नर लाइसेंस को ऑनलाइन निकाल सकते हो। अगर आपका सब कुछ सही हुआ तो अप्रूव्ड हो जाएगा वो, और उसके बाद आप ऑनलाइन उसको निकाल सकते हो। जैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा तो उसके 30 दिन बाद आपको एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा 30 दिन बाद। और जो लर्नर लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। तो आप 1 मंथ के बाद 6 मंथ तक कभी भी अप्लाई कर सकते हो डीएल एंडोर्समेंट के लिए। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जैसे मैं अपलोड करूंगा ना उस वीडियो को, डीएल एंडोर्समेंट वाली को, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आपको नहीं मिले लिंक तो मेरे पास आप कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो मैं उसमें भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसका लिंक। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी आप यानी कि कुछ भी आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और दोस्तों आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, यानी आप किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हो अगली वीडियो में, वो भी आप बता दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल से तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों मैं अगर अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की बात करूँ तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड 139 वीडियो अपलोड कर रखी है। इसमें जैसे लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, कंडक्टर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो आप यानी फ़ोटो अपलोड किस तरह, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किस तरीके से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड री अपलोड किस तरीके से कर सकते हो, पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, अपॉइंटमेंट किस तरीके से कर सकते हो, अपना LL DL रिन्यूअल डुप्लीकेट ये सभी किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, वो सभी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप व्हीकल रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो मैंने व्हीकल रिलेटेड 98 वीडियो बना रखी है। इनमें मैंने NOC के रिगार्डिंग, HP, एडिशन, टर्मिनेशन, कंटिन्यूएशन, अपने व्हीकल को ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हो, और लोन किस तरीके से हटा सकते हो गाड़ी पे से, टैक्स किस तरह, रोड टैक्स किस तरीके से काट सकते हो, परमिट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो बना रखे, अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने और कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, जैसे सरकारी योजना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, EPF हो गया, और गूगल एडसेंस, यूट्यूब, ब्लॉगर, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो इन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।